टाइप 2 सवाल नंबर 1 बोले, लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए? समझिए, दो तरीका। रुक रहे, आंसर पटपट नहीं बोलो। इसका दो तरीका है इस सवाल को हल करने का। एगो प्योर बेसिक सिखाते हैं, पहले सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक रहना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में ट्रिक याद नहीं आता है तो बेसिक से बन जाएगा। इसका बेसिक तरीका है कि पहले आप ABCD को लिख दीजिए। ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ, जेड तक लिखा गया। अब कहा बाएं से, तो ए से गिनेंगे। बाएं से कितना? 19वां। तो बाएं से 19 गिन के कहाँ जाएंगे? एस पर। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां। तब बाएं से 19वां अक्षर पे पहुंच गए तो एस पे पहुंच गए। आ कहा कि के बाएं, के बाएं, तो अब इस अक्षर के बाएं जाना पड़ेगा। बताइए, इस अक्षर का बायां इधर होगा कि इधर होगा? इधर बायां है, तो बाएं जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ जाएंगे? के पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ जाएंगे? के पर। यही आपका सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बेसिक से बना लीजिएगा क्या कि रहने दीजिएगा? कहाँ है? उधर बायां होता है? बायां इधर होता है कि उधर होता है? हो गया, समझ गए? लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। बेसिक तरीका है, लिख लीजिए। एगो सवाल का कम से कम लिख लीजिए, बाकी का मत लिखिएगा। एगो का लिख लीजिए कम से कम, ठीक है? एगो का लिख लीजिए, बाकी का मत लिखिएगा, ठीक है? और नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए, हो गया। अब जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ के एगो और सवाल लिखिए। लिखिए, बोलें, लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर से बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? सॉरी, 9वां नहीं, 8वां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर से बाएं, बाएं से 19वें अक्षर से बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8। के, तो ये तो वही सवाल हो गया। फिर सवाल वही हो गया का? पिछला सवाल में भी वही लिखवाए थे 19 8 है, इहो सवाल में वही लिखवाए हैं 19 8 है, तो सवाल तो सेम हो गया। अरे उसमें भी तो बाएं बाएं था। उसमें था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर से बाएं 8वां अक्षर। लग रहा एक ही है, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी सब लोगों को कैसे लग गया? हमारा साथे साथे हाँ 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 उहे है, के आंसर होगा? वो नहीं है, वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। उस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ते हैं, मिलाइएगा। तो सवाल में लिखवाए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर
के बाएं 8वां अक्षर, आ इसमें लिखवाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, से बाएं 8वां अक्षर, ओकरा में के था आ एकरा में से है। याद रखिएगा दूगो बात, के आ से में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। के का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर, मूल अक्षर को लिख लीजिए कहीं ट्रिक में, मूल अक्षर को छोड़कर। से का मतलब होता है मूल अक्षर को छोड़कर, आ से का मतलब होता है मूल अक्षर को, मूल अक्षर को, मूल अक्षर को लेकर। ठीक है, ये पहले लिखिए फिर बताते हैं। ये दो पॉइंट दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तुम बाल हाथ से बनाई है कि कंघी से, अक्षर को लेकर। अब इसका आंसर वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, से रहेगा। के था तो इसको छोड़ करके बाएं 8 गिने थे, बोलो यस कि नो। आ से है तो लेके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा, इसका आंसर होगा एल होगा, इसका आंसर एल होगा। दोनों में अंतर पता चला। तो के माने मूल अक्षर को छोड़कर, आ से माने मूल अक्षर को लेकर। याद रहेगा, क्लियर है। अब समझो कि क्या हम इसको बेसिक तरीका से ही बनाएंगे कि ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक से बनाएंगे तो टाइम लग रहा है, के से का तो अंतर समझ गए। चलो, हालांकि एग्जाम में से वाला सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हम बता दिए कि कभी पूछ दिया तो बना दीजिएगा। के ही वाला सवाल पूछेगा, हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो के ही वाला में लगाना भी है। तो अब ट्रिक से कैसे बनेगा ये समझना, ही तो बेसिक तरीका था। तो ट्रिक से बनाने के लिए आपको 2 बात लिखना पड़ेगा। ट्रिक से बताने के लिए एगो नोट करके पहले बात लिखिए, फिर आपको हम समझाते हैं कैसे करना है। नोट करके एगो बात लिखिए, लिखिएगा अगर डायरेक्शन सेम होगा, नोट करके एगो बात लिखिएगा, अगर डायरेक्शन सेम दिया रहेगा, नोट करके बात लिखिएगा, अगर डायरेक्शन सेम दिया रहेगा, अगर डायरेक्शन सेम दिया रहेगा तो वैल्यू घटा देंगे। अगर डायरेक्शन सेम दिया रहेगा तो वैल्यू घटा देंगे, वैल्यू घटा देंगे। और अगर डायरेक्शन अपोजिट दिया रहेगा, और अगर डायरेक्शन अपोजिट दिया रहेगा, और अगर डायरेक्शन अपोजिट दिया रहेगा तो वैल्यू जोड़ देंगे। अगर डायरेक्शन सेम दिया रहेगा तो वैल्यू घटा देंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट दिया रहेगा तो वैल्यू जोड़ देंगे। चलिए, सेम डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। जैसे कहेगा बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये सेम है, वैल्यू घट जाएगा, 10वां हो जाएगा। कहाँ से, बाएं से। ठीक है। अगर रहेगा दाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो यहाँ भी वैल्यू घट जाएगा, 10वां हो जाएगा। कहाँ से, दाएं से। दाएं से। ये सेम डायरेक्शन हुआ, ये अपोजिट होगा। कहेगा बाएं से, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, के दाएं 5वां अक्षर, तो 5 15 5 जुड़ जाएगा आ हो जाएगा 20वां। आ कहाँ से, बाएं से। याद रखिएगा डायरेक्शन में जो शुरू में दिया रहेगा उधरे से गिनना होगा। दाएं से 15वें अक्षर के बाएं कितना, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 15 5 20वां का गिनती। कहाँ से, दाएं से। कहाँ से,
दाएं से। लिखिए इसको जल्दी से। लिख लीजिएगा तो बताइएगा।